नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में अलका राघव जी हैं। इनका परिचय कराऊं तो भाजपा से लक्ष्मी नगर मंडल में महामंत्री हैं। सबसे पहले सशक्त महिला दिखाई देती हैं। आइए जानते हैं इनसे कि किस तरीके से भाजपा के द्वारा लोगों के बीच में रह कर के काम करती हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत टीवी में। अलका जी, इस समय पर जब आप भाजपा में महामंत्री हैं, वो भी मंडल में लक्ष्मी नगर में, कैसा रहा आपका जीवन का भाजपा से जुड़ना और कितना लंबा कार्यकाल महामंत्री तक का? पहले तो मैं आप भारत टीवी को धन्यवाद देती हूं और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा मेरा, भारतीय जनता पार्टी मेरा पैशन है, मेरा पागलपन है। ये पार्टी मेरे लिए पागलपन है। 2002 से मेरा कार्यकाल शुरू हुआ। सबसे पहले मैं समिति अध्यक्ष रही, फिर उसके बाद मैं मंडल में महामंत्री बनी, फिर उपाध्यक्ष बनी और फिर आज मैं मंडल में महामंत्री हूं। तो मेरा ये कार्यकाल बहुत लंबा और बहुत सूक्ष्म तरीके से भाजपा में चला और मैं आज महामंत्री के पद पर बैठकर अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस करती हूं कि संगठन ने मुझे ये जो पद दिया है, मेरी एक इस पद से मेरी गरिमा बढ़ी। मैं भाजपा के लिए ऐसा काम कर जाऊं कि एक मुझे लगे कि भाजपा ने अगर मुझे ये महामंत्री का पद दिया था तो मैं उसके ऊपर खरी उतरी। तो इसीलिए मुझे आज अगर भाजपा ने ये नेतृत्व दिया है तो मैं उस पर पूरा का पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगी और मेरा ये कार्यकाल बढ़िया चलेगा, यही मैं कोशिश करूंगी। बिल्कुल, क्योंकि आप ही के कार्यकाल में 2022 का इलेक्शन आने वाला है निगम का, और भाजपा का गढ़ माना जाता है लक्ष्मी नगर। लोग यहाँ के खास तौर पर भाजपा को प्रमोट करते हैं। भाजपा के जब वोट देने का वक्त आता है तो बटन भाजपा और कमल पर ही दबाया जाता है। क्या लगता है, महामंत्री होने के नाते लोगों से मिलना आपका लगातार रहता है? तो हालांकि संतोष पाल जी यहाँ के निगम पार्षद हैं और काम उन्होंने भी यहाँ किए हैं, तो आप एज अ महामंत्री लोगों से जब मिलती हैं तो किस तरीके की समस्या आप सुलझा पाती हैं? देखिए, हम पूरे वार्ड पे घूमते हैं तो अलग अलग जगह से, अलग अलग वहाँ से हमें समस्याएं आती हैं। तो जो पार्षद जी को फॉरवर्ड करनी होती हैं वो पार्षद जी उसको सॉल्व करते हैं, और जो विधायक जी के उसमें होती है, मान लो सीवर का है, जल बोर्ड का है, तो वो हम विधायक जी को देते हैं। तो हमारे दोनों जनप्रतिनिधि इस दोनों समस्याओं को पूरी ताकत से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और यहाँ की जनता पूरी तरीके से यहाँ पर सेटिस्फाइड भी है। क्योंकि देखिए, निगम के पास फंड नहीं है, दिल्ली सरकार ने हमें फंड नहीं दिया, लेकिन फिर भी हमारे काउंसलर संतोष पाल जी ने सफाई का जिम्मा हो, जो अपने उनके उसके अंडर में आता है, हमेशा सफाई, जहां भी उनको फोन कर दो कि भाई यहां सफाई नहीं हुई, वो फौरन हमारे इस प्रतिक्रिया पर रिस्पांस करते हैं। वो हमेशा वहां पर सफाई वाला भेजते हैं। एक मेट्रो वेस्ट कंपनी है जो बाहर से आई है, तो वो मेट्रो वेस्ट कंपनी ने यहाँ के पूरे क्षेत्र में घर घर से कूड़ा उठाने का जिम्मा उठाया, डोर टू डोर कलेक्शन उन्होंने उठाया। ये बहुत बड़ा एक काम निगम के द्वारा हुआ है। निगम को फेल करने के लिए केजरीवाल जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई हमें फंड नहीं दिया, नालियां गलियां नहीं बन रही, लेकिन फिर भी हम लोगों के बीच में जाके क्षेत्र में लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि फंड ना आने की वजह से गलियां नहीं बन रही, लेकिन जो काम हम कर सकते हैं, पार्कों की सफाई करना, एमसीडी में जो भी मिड डे मील देना, ये ना अपनी तरीके से जितना फंड हमारे पास है उतना हम करने की पूरी कोशिश करते हैं। और हमारे विधायक जी भी वो काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं जो हम उनको बताते हैं कि यहाँ सीवर की समस्या है, यहाँ पानी की समस्या है। तो हमारे क्षेत्र में ऐसी कोई समस्या नहीं है। भाजपा के उसमें निगम भी एकदम पूरी तरीके से अच्छी तरीके से चल रहा है और दिल्ली विधायक जी के काम भी एकदम प्रॉपर तरीके से हमारे यहाँ चल रहे हैं। बिल्कुल मैम, लगातार भाजपा निगम में रही है और बहुमत से रही है, सशक्त रही है। ऐसे में जब सफाई की बात आती है तो क्या लगता है, दिल्ली को रिपोर्ट के हिसाब से इंदौर फर्स्ट आ जाता है सफाई में और दिल्ली पीछे रह जाती है? क्या जागरूकता की कमी महसूस होती है कि अभी सफाई हुई और कूड़ा चौथी मंजिल से नीचे? देखिए, हम जनता को भी इस बारे में थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। हालांकि हम एमसीडी में भी विधायक की थ्रू भी हमने बहुत इस चीज़ के लिए जागरूक अभियान भी चलाए कि जब हम खुद बाहर कूड़ा फेंकेंगे तो नेचुरली देखो गंदगी तो होगी, ये हमें समझना है। तो सफाई वाले तो सफाई कर रहे हैं। मान लो मार्केट है, अभी सफाई हुई है, सुबह सुबह 10-11 बजे दुकानें खुलेंगी,
दुकानों की सफाई होगी, कूड़ा बाहर रख दिया। तो ये चीज कहीं ना कहीं हम क्षेत्रवासियों को भी समझना है कि भाई सफाई तो हो रही है, लेकिन हमको भी यहाँ एक अपनी जिम्मेवारी, एक समझदार नागरिक होने की जिम्मेवारी निभानी है कि भाई हमको कूड़ा बाहर नहीं फेंकना। जब हम ये जिम्मेवारी लेंगे ना तो क्षेत्र अपने आप साफ हो जाएगा। तो सफाई कर्मचारी अपनी जगह काम प्रॉपर तरीके से कर रहा है, लेकिन हमें भी थोड़ा जागरूक होना, और इसके लिए हमने काउंसलर के थ्रू, विधायक जी के थ्रू खूब हमने जागरूकता अभियान चलाए। हमने बहुत स्वच्छता अभियान चलाए और बड़े बड़े मौकों पे चलाए, जैसे 2 अक्टूबर को गांधी जी पे, और मतलब बड़े बड़े सेवा सप्ताह में हमने ये पूरे सप्ताह ये काम किया। तो हम टाइम टू टाइम ये स्वच्छता के लिए जागरूक लोगों को करते हैं। अलका जी, पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बात करें तो हमारे जो गौतम गंभीर जी यहाँ के एमपी हैं, क्या लगता है अच्छे हाथों में पहुंचा है ये? जी बिल्कुल, मैं सांसद जी की तरफ से बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। उनका काम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो एक सांसद को होना चाहिए, करना चाहिए, वो कर रहे हैं। आपको लगते हैं कि सराहनीय है? देखिए, सबसे बड़ा काम तो मुझे ये लैंडफिल का लगता है, जो गाजीपुर बॉर्डर में जो इन्होंने करवाया है। सबसे ज्यादा लोग वहां पर पहाड़ था वो चीज, वो उन्होंने जो करवाया है। जो ये इनकी रसोई चल रही है अभी गांधीनगर में 1 रुपए में, वो भी बहुत सराहनीय कार्य आजकल चल रहा है। तो सांसद जी द्वारा एयर प्योरीफायर जो इसमें पॉल्यूशन के टाइम केजरीवाल जी हमारे कहते ही रहे, ग्रीन युद्ध किया है उन्होंने युद्ध किया, ठीक है। एक ग्रीन प्रोजेक्ट लाने का लोगों को सपना दिखाया हमारे केजरीवाल जी ने, लेकिन ग्रीन प्रोजेक्ट कहीं नहीं नजर आया। ना उनके प्यूरीफायर लगे, ना उनकी डस्ट फ्री सड़कें लगी, ना स्मोक टावर लगे, कुछ नहीं लगा। लेकिन सांसद जी ने अपने फंड से प्यूरीफायर भी लगाए। लोगों को जितना वो कर सकते थे उतना करने के हमारे सांसद जी, और सांसद जी के काम से हर आदमी चाहे वो किसी और पार्टी का है, सब सेटिस्फाइड हैं कि सांसद जी काम हमारे कर रहे हैं। जब हम अपने वार्ड की बात करते हैं, लक्ष्मी नगर वार्ड की बात करते हैं, तो लगातार फंड की समस्या दिखाई देती है। अभी हाल ही में जल बोर्ड पर आप 26,000 करोड़ के लिए लगातार फाइट कर रहे हैं। क्या है ये घोटाला जो जल बोर्ड में हो गया? देखिए, आपने देखा होगा कि अन्ना हजारे जी के आंदोलन में सब मंच पर, हर मंच पर खड़े होकर केजरीवाल जी एक ही बात करते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये सरकार उतरेगी, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। और यही सरकार अपने शासनकाल में 26,000 करोड़ जल बोर्ड का सबसे बड़ा घोटाला करती है, ठीक है ना। तो और राघव चड्ढा जी, दो इनके मंत्री हैं जिनके साथ मिलकर ये घोटाला किया जाए, सत्येंद्र जैन जी और राघव चड्ढा जी। और राघव चड्ढा जी खुद जल बोर्ड चलाते हैं। तो जो सरकार इतने बड़े बड़े दावे करके भ्रष्टाचार मुक्त करने आई थी, वो ही सबसे बड़ा घोटाला कर रही है। तो मैं तो कहती हूं कि दिल्ली की जनता इनसे क्यों नहीं पूछती कि वो 26,000 करोड़ रुपए हमारे टैक्स पेयर, हम मिडिल क्लास लोगों के कहां चले गए भाई, उसका हिसाब दो। बोले हिसाब नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? वो जनता का पैसा था, हम मिडिल क्लास लोगों का पैसा था, वो कहां इनसे। लेकिन इनकी सरकार सिर्फ क्या करती है, उन पैसों से इन्होंने क्या किया, होर्डिंग लगाए, एडवर्टाइजमेंट दी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब सबसे ज्यादा इनका काम सिर्फ कोरोना इन्होंने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में भगा दिया। इन्होंने पॉल्यूशन एडवर्टाइजमेंट पे खत्म कर दिया, होर्डिंग बैनर लगा के। तो ये सरकार एकदम भ्रष्ट सरकार है। दिल्ली के हर आदमी को, मैं कहती भीड़ में जहां खड़े होते हो, जहां मंच पे खड़े होते हो, आपको ये इनसे पूछना चाहिए कि ये 26,000 करोड़ का हिसाब अब क्यों नहीं दे रहे। यह हमारा पैसा था, और निगम का 13,000 करोड़ रुपया रोक के बैठे हो उन निगम कर्मचारियों का जिसने कोरोना काल में सबसे ज्यादा आपकी बेसिक जरूरतों को पूरा किया। जब दुनिया अंदर थी तो ये लोग बाहर निकलते थे, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को रिस्क में लेकर उन कर्मचारियों का पैसा ये रोक के बैठे हुए हैं। मिड डे मील का पैसा जिससे हम बच्चों को खाना देते हैं, और डॉक्टर्स नर्सिस का पैसा जिन्होंने कोरोना काल में सबसे ज्यादा वो किया। तो निगम को ये जो फेल करने का इनका फंडा है ना, कि निगम को फेल करके भाजपा में निगम को फेल करेंगे, और ये खुद इस भाजपा में बहुत बड़ी गलतफहमी में है केजरीवाल जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी गलतफहमी में है कि हम भाजपा एमसीडी में दोबारा आएंगे। इनको दिल्ली की जनता इस इलेक्शन में ऐसा जवाब देगी, उखाड़ फेंकेगी इनको। तो ये 26 करोड़ का घोटाला जो इन्होंने किया है ना, राघव चड्ढा जी ने 41,000 करोड़ का लोन लिया था इन्होंने दिल्ली सरकार से, उसमें 26,000 का कोई हिसाब किताब नहीं है। राघव चड्ढा जी से पूछो, आप तो जल बोर्ड चला रहे हैं, हर घर में पाइपलाइन देके पीने का पानी मुहैया कराने का आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था। कहां है? 5% काम हुआ है उस पर, ठीक है। आज भी 1800 अनधिकृत कॉलोनियां हैं दिल्ली में, और उसमें 561 कॉलोनियों में सीवर लाइन पड़ी है, उनकी भी स्थिति एकदम दयनीय है।
कहाँ है काम? दिल्ली की जनता क्यों नहीं पूछती थे कि जो मैनिफेस्टो में आप लिख के आए थे, आज दिल्ली की जनता सही से सांस नहीं ले पा रही। फ्री पानी तो दिया है ना, फ्री पानी भले ही वो पीला है या काला है, पानी तो फ्री मिला। भाई साहब, उस पानी का हम क्या करेंगे जो पी नहीं सकते? आज मीडियम क्लास के लोग, निम्न जाति के लोग भी बाहर से पानी मंगाकर पी रहे हैं, खरीद कर पी रहे हैं। उनका बजट बिगड़ रहा है। आप फ्री दे रहे हो तो उस पानी का हम क्या करेंगे? और ऐसा कुछ फ्री नहीं दे रहे हैं मैडम, बिल्कुल फ्री नहीं है। फ्री क्या है? अगर 20,000 लीटर से एक वो भी ऊपर होगा तो आप जीरो से आपका बिल स्टार्ट हो जाएगा। यही इन्होंने बिजली के उसमें किया है। तो कोई पानी फ्री नहीं मिल रहा। आप देखो ना जाके दिल्ली जल बोर्ड में, एक से एक आदमी 8-8 हजार के बिल लेके खड़ा रहता है लाइन में। दुनिया परेशान है, सबके बिल आ रहे हैं, जीरो किसी का बिल नहीं आ रहा। मैं तो अपने उसमें जाके पूछती हूँ, भाई साहब आपका जीरो बिल आया? नहीं मेरा तो नहीं आया, इसका आया? नहीं मेरा तो किसका आ रहा है भाई जीरो बिल? किसका आ रहा है जीरो बिल? किसी का नहीं आ रहा। ये सिर्फ ये बेवकूफ बना रहे हैं, अपने लोगों के इनके जीरो बिल आ रहे हैं। आपके कार्यकाल में निगम वापस भाजपा लेकर के आएगा एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं। हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं दोबारा से भाजपा की सरकार एमसीडी में आएगी। ये कितना भी हमें पंगु बनाने की कोशिश करे कि हमको फंड नहीं मिल रहा, लेकिन हम फिर भी एमसीडी में बराबर काम कर रहे हैं। लोगों को पता है, लोग जानते हैं, और भाजपा दोबारा कॉन्फिडेंस से भाजपा फिर दोबारा से आएगी। और लक्ष्मीनगर वार्ड तो आज तक एक भी चुनाव नहीं हारा, इस चीज का हमारा रिकॉर्ड रहा है। 38 के 38 बूथ हम हमेशा जीते और हमेशा जीतेंगे। देखा आपने कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस सच्चाई का होता है। आप भी वहां बैठे हैं, देख रहे हैं मैडम का वीडियो। अलका जी लगातार जिस जोश में कह रही हैं कि केजरीवाल जी ने वाकई में दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, उसके लिए जवाब आप देंगे कैसे? वोट के द्वारा।